अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम्स बनाते हैं, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेल्स मुनज़्ज़म होकर एक पूरा सेल बनाते हैं। अब सेल, एक ही तरह के सेल एक ही काम के लिए जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। मसलन मसल टिश्यू के अंदर सारे के सारे मसल सेल्स होंगे। फिर आगे मुख्तलिफ टिश्यू एक ही काम करने के लिए जब इकट्ठे होते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। मसलन स्टमक, जिसमें दो मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ होते हैं, और फिर मुख्तलिफ तरह के यानी ऑर्गन्स जो से हैं वो एक ही काम के लिए इकट्ठे होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मसलन इंसान एक जानदार है जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। अब स्टूडेंट्स, जो इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे इंडिविजुअल जो आपस में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं, और वो अपनी अगली नस्ल पैदा कर सकते हैं, और उनकी अगली नस्ल भी आगे अगली नस्ल पैदा कर सकती है। तो ऐसे जानदार को हम स्पीशी कहते हैं। और जब स्पीशीज़ के अरकान एक ही जगह पे, मसलन ये इंडिविजुअल एक जानदार, आगे अगर एक ही स्पीशी के अरकान एक ही जगह पे एक ही वक्त में रह रहे हों तो वो पॉपुलेशन लेवल बनाते हैं। अब अगला टॉपिक जो आज का हमारा है कम्युनिटी। स्टूडेंट्स, बात यह है कि एक पॉपुलेशन आइसोलेटेड नहीं रह सकती, अलग थलग नहीं रह सकती। ऐसा होता है कि माहौल में मुख्तलिफ पॉपुलेशन का आपस में इंटरेक्शन होता है, आपस में लेन देन होता है, आपस में उनका रिलेशन होता है। तो एक माहौल में, एक हैबिटेट में, हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह, किसी भी जानदार के रहने की जगह को हम हैबिटेट कहते हैं। एक माहौल में मौजूद मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशंस, चाहे पौधों की पॉपुलेशन है चाहे एनिमल्स की पॉपुलेशन है, वो आपस में मिलकर एक कम्युनिटी बनाती है। यानी कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ पॉपुलेशंस का आपस में इंटरेक्शन होता है। और स्टूडेंट्स, ये जो कम्युनिटी है ना, ये एक डायनामिक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का। यानी डायनामिक कहते हैं एवर चेंजिंग, जिसमें हर वक्त तब्दीली आती रहती है। कम्युनिटी के अंदर मौजूद जो मुख्तलिफ पॉपुलेशंस हैं उनकी तादाद डायनामिक है, तब्दील होती रहती है, कभी कांस्टेंट नहीं रहती। क्यों तब्दील होती है? उसकी वजह यह है कि माहौल के जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर है गैर जानदार हिस्से, हवा, पानी, मिट्टी, टेम्परेचर, सनलाइट, पीएच। तो माहौल के जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनमें फ्लक्चुएशंस, उनमें कमी या ज़्यादती की वजह से कम्युनिटीज़ के अंदर मौजूद पॉपुलेशन की तादाद भी कम या ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर एक जंगल है, जंगल में जब टेम्परेचर हाई होगा, यानी जब आप क्या लें कि गर्मियों का सीज़न होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो उसकी वजह से एवेपोरेशन भी ज़्यादा होती है, यानी पानी की कमी हो जाती है। अब एक टेम्परेचर का हाई होना, पानी की कमी होना, ये क्या है? ये एबायोटिक फैक्टर में तब्दीली है। अब इसकी वजह से क्या होगा? घास और पेड़ पौधे कम पैदा होंगे क्योंकि पानी की कमी है, टेम्परेचर हाई है। तो जो हर्बीवोर्स हैं, वो जानवर जो घास खाते हैं, उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। और इसका इफेक्ट फिर जो गोश्तखोर जानदार हैं, कार्निवोर्स हैं, जारी बात है जब उनको खुराक नहीं मिलेगी उनकी तादाद भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो माहौल के एबायोटिक फैक्टर्स में तब्दीली की वजह से पॉपुलेशंस की तादाद भी कम होना शुरू हो गई। जैसे ही बारिशों का मौसम आएगा, पानी मुयस्सर होगा, दोबारा से पौधों की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर पौधों जब खुराक ज़्यादा है तो हर्बीवोर यानी घास खाने वाले जानवरों की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जब घास खाने वाले जानवर बढ़ेंगे तो गोश्त खाने वाले जानवर भी बढ़ेंगे। तो इस तरह से माहौल के एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से मुख्तलिफ कम्युनिटी में मौजूद पॉपुलेशंस की तादाद कम या ज़्यादा होती रहती है। कम्युनिटी, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, मुख्तलिफ स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशंस हैं, चाहे प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग इन द सेम हैबिटेट, जो एक ही इलाके में एक ही जगह पे रह रही हैं, फॉर्म कम्युनिटी, वो कम्युनिटी बनाती हैं। हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह। कम्युनिटीज़ आर डायनामिक कलेक्शन, डायनामिक कहते हैं एवर चेंजिंग, यानी ये तब्दील होते हुए जानदारों का ये ग्रोह है, कलेक्शन है ऑफ ऑर्गेनिज्म जानदारों का, इन विच, जिसमें वन पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन
में इंक्रीज ज़्यादा हो सकती है एंड अदर में डिक्रीज, और दूसरी कम हो सकती है। किस वजह से कम हो सकती है? ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन ए बायोटिक फैक्टर। यानी आप कह लें ये MCQ भी बन सकता है कि कम्युनिटीज़ में जो तब्दीली होती है वो किस वजह से होती है? ए बायोटिक फैक्टर में फ्लक्चुएशंस की वजह से। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर कम्युनिटीज़ दो तरह की होती हैं, एक होती है सादा कम्युनिटी, एक होती है पेचीदा कम्युनिटी। अब ये सादा और पेचीदा कम्युनिटी में क्या फ़र्क है? स्टूडेंट्स, जो सिंपल कम्युनिटी है ना वो आइसोलेटेड होती है, यानी वो अलग होती है और उसके अंदर मौजूद पॉपुलेशंस की तादाद भी कम होती है। ना सिर्फ पॉपुलेशन की तादाद कम होती है बल्कि उनकी टाइप्स, उनकी इकसाम भी जो सी हैं वो पॉपुलेशंस की थोड़ी होती हैं। और दूसरी तरफ आ जाते हैं पेचीदा कम्युनिटी, कंप्लेक्स कम्युनिटी जो सी है उसके अंदर पॉपुलेशंस की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी इकसाम भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर माहौल में कोई किसी किस्म की तब्दीली आती है, अब कह रहे हैं माहौल में कोई स्ट्रेस आता है, तो उसका इफेक्ट सिंपल कम्युनिटी पे ज़्यादा होगा। मे बी सिंपल कम्युनिटी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए लेकिन पेचीदा कम्युनिटी उसमें सर्वाइव करेगी। मिसाल के तौर पर एक गिरा हुआ दरख्त, एक दरख्त जब गिरता है तो उसके नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी डिकम्पोजिशन शुरू कर देते हैं, यानी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटीज़ रहना शुरू कर देती हैं। कोई बैक्टीरिया कह लो, कोई फंजाई की इकसाम, और इसी तरह वहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स की कम्युनिटीज़ भी रहना शुरू कर देती हैं और इंसेक्ट्स की कम्युनिटीज़ वहाँ पे रह रही हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह की कम्युनिटी। तो वो एक सादा कम्युनिटी है वहाँ पे, यानी आप कह लें चंद एक पॉपुलेशन हैं, उनकी तादाद भी लिमिटेड है। तो अगर फ़र्ज़ करें उस गिरे हुए दरख्त को आग लग जाए तो वो सारी की सारी कम्युनिटी ख़त्म हो जाएगी। यानी आप कह लें सिंपल कम्युनिटी पे इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स, माहौल के नुकसान का असर ड्रास्टिक होता है। ड्रास्टिक कहते हैं बहुत ज़्यादा सख्त, पूरी कम्युनिटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक पेचीदा कम्युनिटी है, पूरे जंगल की कम्युनिटी, जंगल में कहीं आग लग जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कोई जंगल का कोई हिस्सा तबाह हो जाएगा या आधा जंगल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी बाकी जो पौधे हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, वो सर्वाइव करेंगे। कम्युनिटी ख़त्म नहीं होगी, कम्युनिटी मौजूद रहेगी। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी: सिंपल कम्युनिटी एंड आइसोलेटेड कम्युनिटी इज कॉल्ड सिंपल। जो अलग थलग है, आइसोलेट है, उसे हम कहते हैं सिंपल। द चेंज ऑफ इन्वायरमेंट यानी माहौल की तब्दीली शोज ज़ाहिर करती है ग्रेट इफेक्ट, ज़्यादा असर, यानी माहौल की तब्दीली का ज़्यादा असर होता है ऑन सिंपल कम्युनिटी, सादा कम्युनिटी पे। इसी तरह कम्प्लेक्स कम्युनिटी, वेल इंटर रिलेटेड कम्युनिटीज़, यानी इनका आपस में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इंटरेक्शन ज़्यादा तभी होगा जब पॉपुलेशन की इकसाम और तादाद ज़्यादा होगी। फॉर्म कम्प्लेक्स कम्युनिटी, ये कम्प्लेक्स कम्युनिटीज बनाती हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें एक कम्युनिटी के अंदर जो ईगल है, ईगल रह रहा है, यानी आप कह लें एक कम्युनिटी में ईगल की पॉपुलेशन है और साथ रैबिट्स की पॉपुलेशन है। ईगल रैबिट्स पे फीड करता है। फ़र्ज़ करें माहौल में होने वाली कोई रैबिट्स की पॉपुलेशन पे कोई बीमारी आती है तो उस छोटे से इलाके से सारे रैबिट्स ही ख़त्म हो जाते हैं, तो ईगल की खुराक ख़त्म होगी तो ईगल भी वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, तो ये सिंपल कम्युनिटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कम्प्लेक्स कम्युनिटी है, पेचीदा कम्युनिटी है, तो ईगल, वहाँ पे ईगल है तो ईगल की खुराक के लिए आप कह लें वहाँ पे बर्ड्स भी हैं, रैबिट्स भी हैं, रैट्स भी हैं, स्नेक्स भी हैं। तो अगर रैबिट्स में बीमारी आती है, रैबिट ख़त्म भी हो जाए तो ईगल किसी और पॉपुलेशन पे फीड शुरू कर देगा, यानी पूरी की पूरी पॉपुलेशन ख़त्म नहीं होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, कम्युनिटी का बुक में जो अगला पैराग्राफ है उसमें वो बता रहा है कि अबव फोरगोइंग अकाउंट, यानी आप कह लें कि अकाउंट से मुराद है डिस्कशन। ये जो पीछे हम डिस्कशन कर रहे हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, इस सारी डिस्कशन से हमें ये मालूम होता है कि हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को तमाम लेवल्स पे, तमाम दर्जात पे अकेला अलग-अलग स्टडी कर सकते हैं। मसलन हम एक जो जानवर है, एक जो जानदार है, हम देख सकते हैं उसके सब एटॉमिक लेवल की स्टडी कर सकते हैं, फिर उसके एटॉमिक लेवल की स्टडी कर सकते हैं कि वो कौन कौन से एटम्स, कौन कौन से एलिमेंट्स से मिलकर बना है, और फिर हम स्टडी कर सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल की, यानी एटम मिलकर किस तरह से कौन कौन से मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसमें माइक्रो मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं। फिर हम उसकी स्टडी कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल मिलकर किस तरह से ऑर्गेनेलिज्म बनाते हैं।
यानी अलग-अलग ऑर्गेनेलिस का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन स्टडी कर सकते हैं। फिर हम उसकी सेल लेवल पे स्टडी कर सकते हैं कि एक जानदार के अंदर कितनी किस्म के सेल मौजूद हैं, क्या क्या काम करते हैं। फिर सेल से आगे हम उसकी टिश्यू लेवल पे स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, इसी तरह टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। हम अलग-अलग ऑर्गन की स्टडी कर सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम की स्टडी कर सकते हैं, यानी एक जानदार में मौजूद मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और कौन कौन सा ऑर्गन कौन कौन सा काम करता है। और इसी तरह हम एक पूरे इंडिविजुअल की स्टडी कर सकते हैं, पूरे जानदार की स्टडी कर सकते हैं। फिर जानदार से हम आगे बढ़े, हम पॉपुलेशन की स्टडी कर सकते हैं, ये सारा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ के कि किस तरह एक जानदार इकट्ठे रह के किस तरह से माहौल में इकट्ठे रहते हैं और माहौल का उन पे क्या इफेक्ट है, उनका माहौल पे क्या इफेक्ट है। और इसी तरह पॉपुलेशंस मिलकर जब कम्युनिटीज़ बनाती हैं तो हम कम्युनिटी लेवल को भी स्टडी करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक अहम बात आपको बताऊँ कि कम्युनिटीज़ जो सी हैं ना, वो कभी भी एबायोटिक फैक्टर्स के बगैर नहीं रह सकती। यानी कम्युनिटीज़ में मौजूद जितनी भी पॉपुलेशंस हैं उनका माहौल, ये कम्युनिटीज़ जो सी हैं ये क्या है, माहौल के जानदार हिस्से, बायोटिक फैक्टर। यानी ये जो आप देख रहे हैं कम्युनिटी, इसमें माहौल के जानदार फैक्टर हैं, इंसान हैं, ये जानवर हैं, ये परिंदे हैं। लेकिन इन कम्युनिटी के अंदर मौजूद पॉपुलेशन का माहौल के गैर जानदार हिस्सों से भी ताल्लुक़ है। गैर जानदार हिस्से जो माहौल के हैं उनका इन पे अफेक्ट होता है, असर होता है। तो जब आप कम्युनिटीज़ यानी माहौल के जानदार हिस्सों का माहौल के गैर जानदार हिस्से एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। देखें इकोसिस्टम में जिस तरह हम देख सकते हैं कि ये जानवर हैं, इंसान हैं, परिंदे हैं, इनका इंटरेक्शन सोलर लाइट के साथ भी है, ये सॉइल ज़मीन के साथ भी है, इसी तरह हवा, एयर जो सी है वो भी इनको अफेक्ट कर रही है। और इकोसिस्टम के बाद यानी आप कह रहे हैं ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन है, एक कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग्स। यानी एक कम्युनिटी उसके साथ जो उसके नॉन लिविंग सराउंडिंग्स हैं उनको आप कह लें टुगेदर, इकट्ठे स्टडी करने से वो क्या बन जाता है, इकोसिस्टम बन जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद अगला लेवल आता है बायोस्फीयर। अब ज़मीन पे जहाँ जहाँ कम्युनिटी इकोसिस्टम मौजूद है, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ जहाँ इकोसिस्टम मौजूद है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। यानी आप कह लें ज़मीन की जो ऊपर वाली परत है, ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पे जानदार मौजूद हैं, वहाँ पे इकोसिस्टम्स मौजूद हैं। तो वो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, उसे हम कहेंगे बायोस्फीयर। ठीक है, अब वो बायोस्फीयर खुश्की का माहौल भी हो सकता है जिसे हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं, वो इसी तरह हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम भी हो सकता है, लिथोस्फेरिक आप कह लें जो खुश्की का माहौल है। तो ये हो गया बायोस्फीयर की डेफिनेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हम किसी भी कम्युनिटी के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर या किसी भी आप कह लें इकोसिस्टम के अंदर जानदारों के आपस में जो इंटरेक्शंस हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, उनकी इकसाम मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर एक इंटरेक्शन है इकोसिस्टम में प्रीडेशन, दो जानदारों के दरमियान प्रीडेशन का ताल्लुक होता है। प्रीडेशन कहते हैं दो जानदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक जिसमें एक जानदार दूसरे को पकड़ता है, किल करता है और फिर उसे खाता है। पकड़ना, मारना और खाना। जो मारने वाला है उसे हम प्रीडेटर कहते हैं, शिकारी, और जो मरने वाला है उसे हम प्रे कहते हैं या शिकार कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है इसे हम कहते हैं प्रीडेशन। मसलन जंगल में आप देख लें, शेर जो सा है वो प्रीडेटर है, वो हिरन को पकड़ के खाता है, वो बफलो गाय को पकड़ के खाता है। तो उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है उसे हम क्या कहेंगे, प्रीडेशन। इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म किल एंड ईट अदर। दूसरा है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म कहते हैं पैरासाइट और होस्ट के दरमियान ताल्लुक। अब पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट ऐसे जानदार को कहते हैं जो किसी दूसरे जानदार के साथ रहता है, उससे खुराक लेता है और बदले में उसको नुकसान देता है बीमारी की शक्ल में। ठीक है, तो वो जो खुराक ले रहा है, रह रहा है, उसे हम कहते हैं पैरासाइट। जिससे खुराक ले रहा है उसे हम कहते हैं होस्ट। तो पैरासाइट और होस्ट के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसे हम कहते हैं पैरासाइटिज्म। मिसाल के तौर पर हमारे सर में ह्यूमन लाइस जुएँ मौजूद हैं, ये पैरासाइट हमारे आंतड़ियों के अंदर, हमारे जो आप कह लें इंटेस्टाइन्स हैं, उनमें कुछ पैरासाइट्स होते हैं, जैसे हुकवर्म, टैपवर्म हो गया, पिनवर्म हो गया।
तो ये सारे के सारे ये जो रिलेशन बनाते हैं वो पैरासाइटिज्म, यानी वन ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, एक जानदार दूसरे पे रहता है, गेट्स फूड फ्रॉम इट, खुराक लेता है, एंड काज डिजीज इन इट, बीमारी पैदा करता है उसमें बदले में। आगे जी कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म दो जानदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक है जिसमें एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान। मिसाल के तौर पर जो बड़ी मछली है शार्क, शार्क के साथ एक छोटी मछली जो सी अटैच हो जाती है जिसे हम कहते हैं सक्कर फिश, रेमरोस। सक्कर फिश छोटी होती है, वो शार्क के साथ, उसके साथ ना सक्कर्स होते हैं जिसके साथ शार्क के साथ अपने आप को शार्क के साथ अटैच कर लेती है। अब शार्क जहाँ जहाँ जाती है वो उसके साथ साथ जाती है, यानी उसको मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। शार्क जहाँ मूव करेगी 50 किलोमीटर दूर शार्क जाएगी तो सक्कर फिश भी उसके साथ जाएगी। अब जैसे ही शार्क किसी जानवर को खाएगी, यानी किसी दूसरी मछली को पकड़ेगी, मारेगी, खाएगी, तो शार्क उस मछली के पीसेस करेगी, टुकड़े करेगी। अब वो बड़े टुकड़े तो शार्क खा लेगी, लेकिन जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, जो बिखरे होंगे, वो शार्क नहीं खाएगी, या शार्क की दांतों में फंसे छोटे मोटे टुकड़े शार्क उनको नहीं खाती। तो जो सक्कर फिश है वो उन छोटे छोटे टुकड़ों में फीड कर लेती है। अब उसका शार्क को ना तो फ़ायदा है ना तो नुकसान, लेकिन सक्कर फिश को क्या है, फ़ायदा। इसी तरह कुछ पौधे हैं जिनको हम कहते हैं एपीफाइट्स, जो बड़े पौधों के तनों पे ग्रो करते हैं। ठीक है, मसलन एक बहुत बड़ा पौधा है, उसके तने के ऊपर एक, जिस तरह आप कह लें, घोंसला पड़ा होता है, इस तरह वो एपीफाइट पौधा वहाँ पे ग्रो करता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से, फ़ज़ा से जो नमी होती है वहीं से पानी लेता है। अब उसका बड़े पौधे को ना फ़ायदा ना नुकसान, लेकिन एपीफाइट को उसका क्या है, फ़ायदा। इसी तरह म्यूचुअल रिलेशनशिप, दो जानदारों में ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, यानी इसमें दोनों को फ़ायदा। मसलन आपने मशहूर रिलेशनशिप पढ़ा लाइकन, जो कि अलजी और फंजाई के दरमियान ताल्लुक़ है, जिसमें अलजी खुराक तैयार करती है और ख़ुराक तैयार करके फंजाई को देती है, जबकि फंजाई बदले में अलजी को प्रोटेक्शन, आप कह लें कि उसको हिफाजत फराहम करती है। तो इस ताल्लुक़ को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। और फिर है कॉम्पिटिशन, कम्पीट करना, मुकाबला करना, खुराक के लिए, स्पेस के लिए, शेल्टर के लिए, शिकार के लिए। तो दो जानवरों में ऐसा ताल्लुक़ जिसमें मुकाबला करते हैं एक दूसरे के साथ। खुराक में जंगल के अंदर आप कह लें, जो लाइन्स हैं, हाइनाज हैं जिसे हम लगड़ बगड़ कहते हैं, या वाइल्ड डॉग्स हैं, जंगली कुत्ते, इनके दरमियान आपस में खुराक का मुकाबला रहता है, कंपटीशन रहता है। तो ऑर्गेनिज्म कम्पीट विद ईच अदर फॉर फूड और स्पेस। एक छठा इंटरेक्शन है कैनिबलिज्म, ये बुक में तो नहीं है। तो कैनिबलिज्म होता है कि ये ऐसे जानदार जो अपनी ही स्पीशी के अरकान को खाते हैं, तो उन जानदारों को हम कहते हैं कैनिबलिज्म। यानी आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म डैट फीड ऑन द सेम स्पीशी, ऑन हिज ओन स्पीशी, जो अपनी मसलन बहुत सारे जानवरों में तो ये कॉमन है, लेकिन इंसानों में भी कैनिबलिज्म जो है वो रिपोर्टेड है। इस टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस तो बहुत कम है, तो इसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला इस पर क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने मार्क किया, डिफाइन कम्युनिटी, इसका जवाब आप ये नंबर 3 से नंबर 3 तक करेंगे, मैंने जवाब का निशान लगा दिया। चौथा क्वेश्चन है हाउ एबायोटिक फैक्टर लिमिट द डायनामिक्स ऑफ कम्युनिटी, तो इसका जवाब भी मैंने ये नंबर 4 से नंबर 4 तक मैंने इसका जवाब लगा दिया निशान, यहाँ से लेकर यहाँ जवाब करना है आपने। और एबायोटिक फैक्टर्स की कुछ हो सके तो एग्जांपल भी दे दें, मसलन एयर, टेम्परेचर, लाइट। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कम्प्लेक्स कम्युनिटी, तो ये मैंने इनका जवाब लिख दिया हुआ है, ये एक साइड की तरफ मैंने सिंपल कम्युनिटी का जवाब लिखा है, आप देख सकते हैं नंबर 5 से मैंने उसको मार्क किया हुआ है। और यहाँ दरमियान में 2 पैराग्राफ के दरमियान में यहाँ पे ये मैंने कम्प्लेक्स कम्युनिटी का, इसे भी क्वेश्चन नंबर 5 से मैंने मार्क करके इसका जवाब दे दिया है। और फिर आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है, इन लिस्ट द टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी सिर्फ इंटरेक्शंस के टाइप्स के नाम लिखें। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 से 6 तक मैंने इसको मार्क कर दिया है, प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कॉम्पिटिशन। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है, डिफाइन इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर, तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से नहीं करेंगे, इसकी डेफिनेशन आप पीछे से, ये जो पेज नंबर 4 है
वहाँ पे डायग्राम है, वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब बायोस्फीयर की डेफिनेशन और इकोसिस्टम की डेफिनेशन आप यहाँ से करेंगे। स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।